मैं कोटा से हूँ और कितने साल हो गए मुझे पढ़ाई छोड़े नहीं, मतलब पढ़ाई कंप्लीट करे। लाइक 2003 फाइव फाइव में कंप्लीट हो गई थी एमबीए मेरी, है ना। हाँ, और उससे 2005 में हो गई थी, यानी कि 98 से लेके 2005 तक कुछ एक स्ट्रगल फेज होता है जब आप कॉलेज में होते हो। तो आपके दोस्त बनते हैं, मेरे भी बने, मोस्टली लड़के। मेरे मोस्टली लड़के ही दोस्त बने, पता नहीं लड़कियों से कम ही पटती थी। घर पे भी आते थे, हम पढ़ते भी थे, लड़की भी दोस्त थी, एमबीए में लड़की भी दोस्त बनी, बट अधिकतर लड़के। कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, शायद मोहल्ले वालों को हुई होगी, होती ही थी, है ना। जो ओल्ड एज आंटियां हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होती थी कि यार क्या है, इनके लड़की से मिलने इतने लड़के क्यों आते हैं। तो भैया मिलने थोड़ी आते थे, पढ़ने आते थे, पढ़ते थे। हमको नोट्स कराने होते थे, बंडल्स के बंडल्स, ऐसी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती थी, पढ़ते थे भाई हम। हाँ, ठीक है। ऐसा कभी किसी से रहा नहीं, और जिनसे रहा होगा कभी या कुछ हुआ भी यार, एक यंग जनरेशन में ना, यंग एज में बात कर रही हूँ मैं, निब्बा निब्बी की बात नहीं कर रही, निब्बा निब्बी वाली एज की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एज व्हेन आई वाज 21, 22, 23, ठीक है, उस एज की बात कर रही हूँ। उस एज में हम इक्वल एज के फ्रेंड्स थे, मोस्टली बॉयज, कुछ गर्ल्स भी। तो अब उस एज में आजू बाजू वालों को ऐसा देख के लगता ही है कि यार इनकी लड़की से ये लड़के मिलने आ रहे हैं, है ना। तो थोड़ा अजीब तो उनको लगता ही होगा। लड़कियों का मिलना शायद उन्हें अजीब नहीं लगता होगा, जबकि मतलब ये जो रिलेशनशिप होता है, ये जो फ्रेंडशिप होती है लड़का और लड़की की ना, ये लोग देख के घबरा जाते हैं एक्चुअली। जब तक मेरी मांग में सिंदूर ना भरा हो किसी आदमी के नाम का जब तक मेरा हाथ उसी आदमी का जिसके नाम का सिंदूर है पकड़ा ना हो, तब तक इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते ये दुनिया के लोग। भैया अगर किसी लड़के के साथ मुझे बात करनी है तो मैं हर आदमी से थोड़ी कहूंगी कि तू मेरी मांग में सिंदूर भर। हर लड़के से मांग में सिंदूर भरा भरा के बात करूंगी मैं। मतलब यही हुआ ना फिर तो, कि ये एक वैलिडिटी हो गई कि भैया उसके नाम का सिंदूर भरा है तो वो मेरे साथ खड़ा हो सकता है, तो वो मेरे से बात कर सकता है। ऑफिस में भी इतने कुलीग्स हैं, तो सबके नाम का मंगलसूत्र पहन लें उनसे बात करने के लिए। ऐसा नहीं होता ना भाई। मतलब ये बात हो गई 1998 से लेकर 2005 की। तो आई यूज्ड टू थिंक कि शायद जब मैं बड़ी होंगी बूढ़ी होंगी, जब मेरे बच्चे होंगे, तब शायद ये दुनिया बदल जाएगी। पर ये दुनिया नहीं बदली है, कि वैसी की वैसी ही है भाई। सीरियसली मुझे ऐसा फील हो रहा है आज के टाइम पे कि लोग क्यों नहीं बदले। मतलब लिटरली देखो, मैं मुंबई में रहती हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी अजीब लगती है, मुझे भी अजीब लगती है। जैसे मरीन ड्राइव पे लड़का और लड़की जो है एक दूसरे को सबके सामने लोग चल रहे हैं, वहाँ पे लोग बैठे हैं, फैमिली वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, किस्सियाँ कर रहे हैं, लपियाँ झप्पियाँ कर रहे हैं। ये मुंबई का ट्रेंड है, मुंबई में है ये थोड़े छपरी टाइप लोग करते हैं। ये एक्चुअल समझदार लोग नहीं करते ये ऐसी हरकतें, ये छपरी लोग करते हैं। और वो किसी भी ब्रिज पे बैठ जाते हैं, वो किसी भी मरीन ड्राइव के कोई भी कोना पकड़ लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर समझदार लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन और उनको देखना किसी को अजीब भी नहीं लगता। अजीब किनको देखना लगता है? जो थोड़े इज्जतदार होते हैं, है ना। वो अगर थोड़ा सा नॉर्मल इंसान जैसा है, अपने जैसा लोग, उनको किसी भी लड़के के साथ देख लिया तो उनको बड़ा अजीब लगेगा। ओ फलाना की लड़की फलाना के लड़के के साथ मरीन ड्राइव पे घूम रही थी, फिर वो वैसा ही उसका इमेजिनेशन बना लेंगे। ऐसा है भाई, मैंने देखा है, हो भी रहा है। हमारे तो बच्चे छोटे ही हैं, अभी बड़े भी नहीं हुए। मतलब जिनकी भी अभी 2 साल 3 साल 4 साल की बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, अभी गोल्डन पीरियड चल रहा तुम्हारा। जब बड़ी हो जाएंगी ना, तो भाई साहब कॉलोनी के बच्चों के साथ भी खेलेंगी ना, तो तुम्हें सुनाएंगे लोग। मतलब मुझे तो याद है कि हमारे पेरेंट्स ना इतने ओपन माइंडेड थे लिटरली, कि हम लोग कॉलोनी के लड़कों के साथ भी खेलते थे। मतलब यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको हमेशा कोएड स्कूल में डाला, कोएड कॉलेज में डाला। और मेरा तो लक ऐसा था, मेरा और मेरी एक फ्रेंड का,
कि हमें एक टाइम ऐसा आया जब हमारे साथ रीज़न हो गया था, हमें डॉक्टर बनने का चस्का चढ़ा था, तो उस चक्कर में हम लोग लेट हो गए और हमारा एडमिशन फिर हो ही नहीं रहा किसी कॉलेज में नहीं हुआ। फिर बॉयज़ कॉलेज होते हैं ना, वहाँ पे रिजर्वेशन होता है गर्ल्स के लिए, तो 2 सीट गर्ल्स की रिजर्व होती है, वो दोनों सीट हमको मिल गई। तो वो 60 बच्चों की क्लास है, उसमें हम 2 लड़कियां 58 लड़के, सारे दोस्त थे हमारे यार। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा, दोस्त थे, झगड़ा भी हुआ, गुस्सा भी हुआ, बातें भी हुई, बैठ के घूमते भी थे, कॉलेज में बात भी करते थे, नोट्स भी ट्रांसफ़र करते थे, सब कुछ अच्छे से बात करते थे। MBA करी, MBA में भी लड़के दोस्त बने, जॉब करी, जॉब में भी लड़के और आदमी, अंकल लोग भी, सब से बात होती थी। तो मतलब मेरे माइंड में कभी भी 1 सेकंड के लिए भी ऐसा कुछ विचार आया ही नहीं कि कुछ अलग है, कुछ अलग फीलिंग ही नहीं आई कभी भी। क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं कि या तो मैं गर्ल्स कॉलेज में या गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ रही होती, तो फिर मुझे अचानक से ऐसा अजीब लगता ना। हमारे पेरेंट्स ने भी कभी हमको नहीं रोका टोका कि लड़कों के साथ मत खेलो ना, ये करो ना, वो करो ना। हमारी कॉलोनी में 5-6 लड़के थे बस, और कम से कम 10-12 लड़कियां होंगी, तो सब मिलके साथ में खेलते थे। कभी फील ही नहीं आया है। वो क्या बोलते हैं, वो चेन तोड़ खेलते ना, इधर से हाथ पकड़ा उसका और भाग रहे चेन तोड़ के लिए। कभी नहीं सोचा कि मैंने लड़के का हाथ पकड़ रखा है कि लड़की का हाथ पकड़ रखा है। कभी भी नहीं यार। छुपन छुपाई भी खेल रहे तो इधर छुप गए कोने में, ये थोड़ी ध्यान में रखा कि मैं लड़के के साथ नहीं छुपूंगी, कभी भी नहीं। हाँ, आज के टाइम पे क्योंकि नेटवर्क, इंटरनेट का ज़माना है, तो बच्चे थोड़े से ना, बच्चे भी कम नहीं है ये आज के बच्चे। मैं ये नहीं कह रही कि ये आंटियाँ ही खराब हैं, बच्चे भी कम नहीं है। तो वहाँ पे हमें भी नज़र रखनी है एज अ पेरेंट, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, तो बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, उम्र से थोड़ा जल्दी बड़े भी होते जा रहे हैं, तो हमें भी संभालना है। बट एज अ पेरेंट वी नो, कुछ चीज़ें होती हैं, होती रहती हैं, लाइफ है सबकी, एवरीबडी हैज़ अ लाइफ गिवन बाय गॉड। तो तुम साला होते कौन हो बक 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 करने वाले? मुझे ये नहीं समझ में आता। पेरेंट्स हैं, वो बच्चा है, उसके दादा दादी नाना नानी, दैट्स इट। नो वन इज रिक्वायर्ड फॉर हर अपब्रिंगिंग। तो ये सब चीज़ें ना, मतलब आज के टाइम पे भी प्रेवलेंट हैं, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है, या मैं गलत जगह पे हूँ। ये चीज़ें अभी अचानक से होने लगी हैं, तो थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि क्यों लोग ऐसी बातें करते हैं। लिटरली मतलब अभी भी मैं देखती हूँ कि अगर वहाँ से कोई लड़की आ रही है, उसका फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तुम्हें क्या लेना देना? मुझे ये बताओ, क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हें? तुम्हारी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? सारा तुम अपना घर देखो ना, तुम्हारे खुद के तो बर्तन टूटे हुए हैं, है ना? लोगों के खुद के तो बर्तन टूटे हुए हैं, दूसरों की उस मतलब घर में नजर है कि भाई तुम्हारा ऐसा ना तुम्हारा वैसा। ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चों के दिमाग पे भी असर पड़ता है। ये बच्चे जो अगर गलत करेंगे तो पेरेंट्स हैं उनको संभालने के लिए। एंड सेकेंडली, चलो ये एक बात हो गई, अब दूसरी बात करते हैं। मैं ना खुद में बहुत खुश हूँ, खुद में सच में मैं बहुत खुश हूँ। ये मोबाइल है अभी, इससे पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी भी ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत पड़ी है या मैं किट्टी पार्टीज में जाऊँ। हाँ, मुझे कोई किट्टी पार्टियों की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। जिनको होती है, मैं उनकी भी बात यहाँ ऐसे नहीं कर रही हूँ। इट्स नॉट डिमीनिंग, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबडी कि किटी पार्टी करके कुछ गलती कर रहे हो। नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप करो, मुझे तो कुछ नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मेरे को तो पता है कि भाई, और मेरे को तो इतनी सी भी बुराई इधर उधर बर्दाश्त नहीं होती। लोग मेरी पीठ पीछे वैसे ही कर देते हैं। जब मुझे बाद में पता रियलाइज होता है, पता चलता है कि अरे यार, और अभी नहीं पता चलता है मुझे, 6-7 महीने बाद पता चलता है कि अरे मेरी भी बात होती है। पीपल टॉक बिहाइंड माई बैक टू। हाँ, वाई? व्हाट हैव आई डन? मैं तो उसको जानती भी नहीं, वो मेरी भी बात करती है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है क्यों। मेरी तो सिर्फ हाय हेलो ही होती है लोगों से। मैं ऐसी ही हूँ, मैं सिर्फ हाय हेलो ही करती हूँ। हाउ आर यू, हाय हेलो, हाउ आर यू, हाउ इज योर चाइल्ड। इतना ही है मेरा, इससे ज़्यादा मैं किसी में नहीं घुसती। तो अपने आप में खुश रहती हूँ। पहले मोबाइल नहीं था तब भी खुश थी, अब मोबाइल है तो मैं और ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी जो भी मेरी बात होती है ना, पहले मैं अपने आप में बात करती रहती थी, मन में जो भी बातें करती थी, अब मैं आपसे बातें करती हूँ और अपनी जो भी बात होती है वो यहाँ बोल देती हूँ।
ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग यार? वाई पीपल टॉक अबाउट अदर्स, चाहे वो उनके बच्चे हो, चाहे वो उनके बारे में बात हो, चाहे वो उनके फाइनेंसेस हो, चाहे वो उनके मतलब कुछ भी हो, कुछ भी हो। वो इतना घूमते हैं ना, इतना फिरते हैं, किसी के पास कितना पैसा है वो उसका अपना लक है ना, किसी के पास कितनी अच्छी हैप्पीनेस है, जो भी है, घर है, बार है, खुशियाँ हैं, या उसके घर में झगड़े होते हैं ना, ये होता है ना, फलाना ने ढिमकाना, वो सब अपना अपना है। वाई पीपल टॉक बिहाइंड देयर बैक्स? और मुझे तो वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इफ़ पीपल टॉक अबाउट मी बिहाइंड माई बैक, दैट्स ओके। क्या ही बात कर लेंगे मेरी? कि वीडियो बनाती है, रील्स बनाती है, या कुछ और भी। और वीडियो और रील्स बनाना तो कोई पाप है भी नहीं। सी व्हाट आई सी व्हेन आई मेक वीडियोस एंड रील्स। मेरी बेटी है एक, एंड भगवान की दया से हमारे फैमिली का ट्रेंड है कि बच्चे पढ़ते ज़्यादा हैं, लकीली अच्छा पढ़ लेते हैं, और पढ़ते हैं तो बाहर चले भी जाते हैं। तो मैं अकेली रह जाऊंगी कुछ सालों बाद। देन आई नीड समथिंग ना, कि मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी ऐसा जिसमें मैं कुछ क्रिएटिव करूँ, कुछ बातें करूँ, कुछ भी करूँ। यहाँ पे मैं कभी रेसिपीज शेयर करती हूँ, कभी बातें करती हूँ, कुछ अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज भी शेयर कर देती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैं कॉमिक वीडियोस, रिलेटेबल, डैंक्स, ये सब बनाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई कीप माई सेल्फ बिजी, एंड आई लव बीइंग बिजी। आई जस्ट हेट टॉकिंग बिहाइंड समवंस बैक। किसी की बिचिंग करना, चुगलियाँ, किसी के बारे में, किसी की बेटी के बारे में, किसी के बेटे के बारे में, ये सब मुझे नहीं पसंद, कभी नहीं करती मैं। और बुरा तब लगता है मुझे, बुरा नहीं लगता है मुझे, आई फील सरप्राइज्ड, शॉक्ड कि क्यों करते हैं लोग ऐसे। और अगर किसी से मेरी एक बार बन जाए ना, लड़ाई हो भी जाए, लड़ाई तो खैर मैं किसी से नहीं करती क्योंकि मैं लड़ नहीं सकती, लड़ नहीं पाती, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं झगड़ा नहीं कर सकती, मैं गुस्सा नहीं कर सकती ज़्यादा किसी से। मैं खुद ऐसे होता है, मेरे को पता नहीं किस किस को होता है ऐसा, लेकिन मुझे होता है। तो मैं ज़्यादा किसी से झगड़े नहीं करती। लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और कभी कभी अब मुझे ये भी लगता है कि भगवान की दया से मैंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टोटल मिला के कुछ 40,000 के लोग भी हैं जो बात सुन लेते हैं। ये तो सिर्फ फॉलोअर्स हैं, और कभी वीडियो वायरल चली जाए तो लाखों में भी सुन लेते हैं, है ना। तो ये मैंने किया है, और कुछ तो मैंने अचीव किया है। और ये तभी अचीव हुआ है जब मैं ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ। लोगों में इन्वॉल्व होंगी मैं तो मेरा तो कंटेंट भी ऐसा है जो कि फैमिली कंटेंट, या डैंक है, या रिलेटेबल कॉमेडी वीडियोस हैं। तो सपोज अगर मैं किसी से मिली और उसी की कहानी मेरे वीडियो में बन गई, तो वो तो मेरे पे आ जाएगी, चढ़ बनेगी कि आपने हमारी स्टोरी क्यों डाल दी। तो इसलिए भी मैं लोगों से बचती हूँ भैया। मैं अपने ही दिमाग से सोच सोच के जो दिमाग में आता है वही वीडियो बनाती रहती हूँ। नहीं होता है ना ऐसा कि कई बार अपन ने जो भी बात बोली है वो किसी, अब सोशल वीडियोस बनाते हैं तो घर बार की वीडियोस बनाते हैं, तो किसी न किसी से तो मैच करेगी वो स्टोरी। तो थैंक गॉड कि आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, कि उनमें से किसी से मेरी स्टोरी मैच कर जाए और वो मेरे सर पे चढ़ बने कि तुमने तो हमारी बात इधर उधर फैला दी। इसलिए भी मैं दूसरे लोगों से बचती हूँ। तो बस इसी के साथ इसको यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, व्लॉग में। अभी घर में शादी शुरू होने वाली है यार, मैं जाऊंगी शादी में, तो अभी शॉपिंग वॉपिंग भी चल रही है, मिंत्रा, मीशो, नायका और बाजार से भी, सब जगह से थोड़ी बहुत, जहाँ से जैसे समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो लेंगे तो बताएंगे आप, है ना, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिर शादी की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलो, पहले देवर की शादी थी, अब मेरे भाई की शादी है, कजिन की शादी है, तो ठीक है, तब वीडियोस बनेंगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।